Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the column first with column second. Column first, the phenomenon due to which a changing magnetic field within a closed copper coil produces an electric current in the coil. B. A device which increases the voltage. C. A device which converts mechanical energy into electrical energy. D. A device which decreases the EMF of the current. E. Current produced in a closed coil due to change of magnetic lines of forces in the coil. Column second. Induced current, electric generator, step down transformer, step up transformer, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो कॉलम दिए गए जिनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हम लोग बात करते हैं इसके लिए की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट होगा वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो की कंसेप्ट का जो हम सिलेक्शन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड हम लोग करने वाले हैं कि जो जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो क्या होंगी वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमें फर्स्ट दे रखा है इंड्यूस्ड करंट, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट की कंसेप्ट की। तो फर्स्ट की कंसेप्ट देखेंगे इंड्यूस्ड करंट क्या होता है। इंड्यूस्ड करंट, तो हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड करंट बेसिकली वो करंट होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज के कारण क्या होगा, किसी एक कंडक्टर के अंदर या किसी सर्किट के अंदर इंड्यूस होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट की स्टेटमेंट क्या होगा हमारे पास। इट इज करंट करंट इंड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड सर्किट इन ए closed circuit due to change in magnetic flux due to change in magnetic flux मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आएगा उसके कारण जो करंट इंड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया से जो फील्ड लाइंस पास होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होंगी उसको क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास रूल रहता है फेराडेज लो। तो फेराडे लो की यदि बात करें तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लो जो हमारे पास सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू रहती है -d∅/dt। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। और अब यदि हमें इंड्यूस्ड करंट आई फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, E/R। ई तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया और आर उस सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया जिसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। तो एक तो हमारा ये की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकेंड की कंसेप्ट की यदि बात करें कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या होता है, सेकेंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी, हम बोल सकते हैं कि ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसके अंदर चेंज करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को किसके अंदर चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर होगा। अब बात करते हैं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की, कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी सर्किट के अंदर हमारे पास करंट की जो वोल्टेज है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डिक्रीजेज वोल्टेज इन सेकेंडरी सर्किट इन सेकेंडरी सेकेंडरी सर्किट के अंदर क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी कि आउटपुट को जो है आउटपुट वोल्टेज है उसको डिक्रीज कर देगा। ये होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि जो सेकेंडरी सर्किट या आउटपुट वोल्टेज होती है उसको इंक्रीज करता है। तो यदि मैं यहाँ पे किसकी बात करता हूँ, स्टेप अप की स्टेप अप की यदि हम बात करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करें
तो वो क्या करेगा, इंक्रीज वोल्टेज इन सेकेंडरी सर्किट, इन सेकेंडरी सर्किट, या बोल सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, या बोल सकते हैं इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज, इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और नेक्स्ट हमारा की कंसेप्ट क्या होने वाला है, वो हमारा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसकी यदि बात करें हम लोग, इंडक्शन क्या करता है, इंडक्शन का बेसिक मीनिंग है कि किसी चीज को इंड्यूस करना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या किसका इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का या वोल्टेज का इंडक्शन होता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे मैं इसको जनरल यदि वर्ड्स के अंदर लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या होगा, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू changing magnetic field, due to changing magnetic field in a closed circuit, in a closed circuit बोल सकते हैं, क्लोज सर्किट बोल सकते हैं, या क्लोज कंडक्टर बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाएगा। तो ये हमारे मेन की कंसेप्ट हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ से सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन पार्ट के अंदर हम लोग जस्ट यहाँ से सॉल्यूशन पुट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होने वाला है, हम लोग बात करते हैं कि कॉलम फर्स्ट के अंदर जो हमें ए दिया गया है वो क्या दे रखा है, द फिनोमिनन ड्यू टू विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन ए क्लोज्ड कॉपर कोयल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कोयल। तो ये क्या हो गया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है क्लोज सर्किट या क्लोज कंडक्टर के अंदर। तो ये क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये हमने फिफ्थ की कंसेप्ट के अंदर देखा है। तो ए के अंदर हमारे पास क्या आ गया, टी आ गया। इसी तरह से बी जो है उसके अंदर क्या आएगा वो देख लेते हैं। बी के अंदर हमें दिए गए ए डिवाइस विच इंक्रीजेज वोल्टेज, जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सेकेंडरी सर्किट के अंदर आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो बी के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी के अंदर आ जाएगा एस। सी के अंदर क्या आएगा, सी के अंदर हमें दे रखा है ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है। ये हमने सेकंड की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस किया है। तो सी के अंदर आ जाएगा क्यू, सी के अंदर हमारे पास आ गया क्यू। डी के अंदर क्या आएगा, डी हमारे पास गिवन है ए डिवाइस विच डिक्रीजेस द ईएमएफ ऑफ द करंट, जो डिक्रीज करता है ईएमएफ को या वोल्टेज को, वो क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो डी के अंदर आर आ जाएगा, डी के अंदर क्या आएगा, आर आ जाएगा। और ई के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई के अंदर आ जाएगा पी। ई बेसिकली हमें क्या दे रखा है, करंट प्रोड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड कोयल ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इन द कोयल। तो फैराडे लॉ के अंदर हमने देखा था कि फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट इसके अंदर आ जाएगा। तो ई के अंदर क्या आ रहा है हमारा, पी ही आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए के अंदर टी आ रहा था हमारे पास, ए के अंदर टी आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ए की बचता है। और बाकी भी हम लोग चेक कर लेंगे। ए के अंदर एस नहीं आ सकता, स्टेप अप ट्रांसफॉर्म नहीं आ सकता, पी इंड्यूस्ड करंट नहीं आ सकता, और ए के अंदर आर भी नहीं आ सकता, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी नहीं आ सकता। कौन सा ऑप्शन, ए के अंदर टी आ रहा है हमारा, सभी मैच करें तो बी के अंदर एस आ रहा है, सी के अंदर क्यू, डी के अंदर आर और ई के अंदर पी आ रहा है। तो क्या यही आ रहा था हमारे पास, फिर से यदि क्रॉस चेक करें तो ए के अंदर टी, बी के अंदर एस, सी के अंदर क्यू, डी के अंदर आर और ई के अंदर पी, बिल्कुल सही आ रहा है ये हमारा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।